तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने आपको दो तरह की अफगानी सलवार कटिंग करने का तरीका बताया है। तो आप इस वीडियो को देखकर बेल्ट वाली अफगानी सलवार भी कटिंग करना सीख जाएंगे और बिना बेल्ट वाली अफगानी सलवार भी कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चाहे वो किसी भी साइज़ की अफगानी सलवार हो, चाहे बेल्ट वाली हो, चाहे बिना बेल्ट वाली हो, तो इस वीडियो में हम आपको दोनों तरह की सलवार कटिंग करना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को आप कट करके ना देखें। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी कट किया तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस सलवार के लिए कपड़ा कितना लगता है। तो वैसे तो अगर मीडियम साइज की सलवार है तो 2 मीटर में बन जाती है, पर आपने 2 मीटर कपड़ा नहीं लेना है, आपने लेना है 2.25 मीटर कपड़ा, यानी 225 या 220 सेंटीमीटर कपड़ा लेना है। क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो 2 मीटर में शायद नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए आप 2.25 मीटर कपड़ा लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, अगर आपकी बिना बेल्ट वाली सलवार है और सलवार की लंबाई अगर ज़्यादा है, थोड़ी हैवी साइज़ है, तो ये सलवार 2.5 मीटर में ही बनेगी, यानी कि 250 सेंटीमीटर तक कपड़ा लगेगा। और अगर बेल्ट वाली सलवार है तो हैवी साइज़ की सलवार भी करीब 2.25 मीटर में आराम से बन जाती है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ मेरे पास जो कपड़ा है इस कपड़े की अर्ज कितनी है और कपड़े की अर्ज कितनी होनी चाहिए। अर्ज का मतलब कपड़े की चौड़ाई। तो देखिए ये कपड़े की चौड़ाई है, तो हमने कपड़े को इस तरह से डबल करना है। तो मैं आपको इस कपड़े की चौड़ाई दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखना है इस तरह से। तो देखिए ये कितना आ रहा है, तो देखिए ये कपड़ा डबल में है और ये कितना आ रहा है 20.5 इंच। 20.5 इंच का मतलब हो गया इस कपड़े की चौड़ाई है 41 इंच, क्योंकि कपड़ा डबल में है। तो देखें अब हमने कपड़े को फोल्ड किस तरह से करना है। तो ये कपड़े की कन्नी वाली साइड है, यानी कपड़े का किनारा है। तो हमने इस तरह से कपड़े को लंबाई में फोल्ड करना है। देखें इस तरह से हमने कपड़े को लंबाई में डबल कर दिया, ये देखें इस तरह से। तो लंबाई में फोल्ड करने के बाद हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से, ये देखें। तो देखें ये बंद वाली साइड है यानी फोल्डेड साइड है, और ये खुली वाली साइड है, ये कन्नी वाली साइड है। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो इसमें एक साथ दोनों लेग कटिंग हो जाते हैं। तो ये सलवार कटिंग करने के लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको सलवार की लंबाई का नाप चाहिए, उसके बाद आपको हिप का मेजरमेंट चाहिए, यानी कि बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका हिप राउंड जितना भी आ रहा है तो आपको हिप का राउंड यानी हिप का मेजरमेंट चाहिए। उसके बाद सलवार का बॉटम यानी सलवार की मोहरी का नाप चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना बेल्ट वाली सलवार कैसे कटिंग की जाती है, उसके बाद आपको बताएंगे बेल्ट वाली सलवार कैसे कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम बिना बेल्ट वाली सलवार कटिंग करेंगे। तो बिना बेल्ट वाली सलवार के लिए हमने क्या करना है, 2 इंच का निशान लगाना है, यानी 2 इंच का। तो इसको अफगानी सलवार भी बोलते हैं और अफगानी पैंट प्लाजो भी बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, यानी सीधा कर लेना है, ये देखें। तो ये जो ऊपर वाला मार्जिन है तो ये नेफे के लिए रहेगा। आप चाहे तो लास्टिक भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो बिना लास्टिक के भी बना सकते हैं, पर आपको यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं आपने आसन यानी लटक कितनी रखनी है। तो आसन का निशान लगाने के लिए हमें यहाँ पर हिप के नाप की जरूरत पड़ेगी। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी हिप साइज है यानी हिप का जितना भी राउंड आ रहा है आपने उसको 3 से डिवाइड कर देना है, यानी तीसरा भाग करना है। तो बहुत सारे न्यू बिगिनर्स को ये भी नहीं पता होता है 3 से डिवाइड करना क्या होता है, यानी डिवाइड करने का मतलब ही उन्हें नहीं पता होता है। तो उनके लिए समझाना चाहूँगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी 36 इंच हिप है, या कम है या ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है। तो देखिए हमारी जितनी भी हिप है ना, तो पहले तो हमने यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है। तो देखें ये हमारी 36 इंच हिप हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ 3 से डिवाइड किस तरह से करेंगे आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर अगर आपकी 35 इंच हिप है या 34 है या 37 या 38 है तो आपने वहाँ पर पकड़ लेना है। तो जैसे कि मेरी 36 इंच हिप है तो मैंने 36 पे पकड़ लिया। तो अब आप देख सकते हैं ये मेजरिंग टेप 3 लेयर में हो गया। तो देख सकते हैं ये मेजरिंग टेप का सिरा है। तो अब हमने क्या करना है, जो 3 लेयर में है ना, इस तरह से हमने यहाँ से पकड़ लेना है। आप ध्यान से देखें, इस तरह से हमने ओपन करना है, ये देखें। तो अब जब हमने यहाँ से देखना है तो देखिए कितना आया है। तो देखें ये निकल कर आता है 12 इंच यानी 12 इंच। तो इसी तरह से आपने 3 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि हमने 36 इंच को जब 3 से डिवाइड किया तो होता है 12 इंच, और जब हमने 12 इंच में 1 इंच और प्लस किया यानी 1 इंच और बढ़ाया तो हो गया 13 इंच। तो हमने यहाँ पर 13 इंच का निशान लगा देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने इस निशान को भी सीधा कर लेना है। वैसे मीडियम साइज की सलवार के लिए 12.5 इंच या 13 इंच ही आसन का निशान लगाया जाता है। उसके बाद अब बात आती है सलवार की लेंथ कितनी रखें, यानी सलवार की लंबाई कितनी रखें। तो हमने इस निशान से मेजरिंग टेप को रखना है
और आपकी सलवार की जितनी भी लंबाई है ना, आपने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर रखना है, यानी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो जैसे कि मेरी सलवार की लंबाई 34 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 34.5 इंच का निशान लगा देना है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से आपकी सलवार की जितनी भी लंबाई है ना, तो यहाँ पर आपने हाफ इंच यानी आधा इंच बढ़ाकर रखना है। तो अब हमने यहाँ पर पट्टी के हिसाब से माइनस भी करना है, क्योंकि हमने जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उतना ही माइनस करेंगे। तो जैसे कि सलवार की लंबाई 34 इंच थी, तो हमने यहाँ पर 34.5 इंच का निशान लगा दिया। तो अब हमने पट्टी का माइनस करना है। तो आपने पट्टी की चौड़ाई कितनी रखनी है? तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग पट्टी की चौड़ाई रखते हैं 2 इंच यानी 2 इंच, और कुछ लोग 1.5 इंच भी रखते हैं, कुछ लोग 1 इंच भी रखते हैं। तो जैसे कि मैं सलवार की पट्टी रखूंगा 2 इंच की, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच कम कर देना है, यानी इस निशान से ऊपर के लिए 2 इंच का निशान लगा देना है। तो अब ये निशान मेन रहा, यहाँ से हमारी मोहरी रहेगी, ठीक है। इस निशान से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमने इस निशान को भी स्ट्रेट कर लेना है। ये देखें, अब बात आती है इस सलवार का घेर कितना रखेंगे, यानी थाई कितनी रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक तरह की सलवार ही होती है, तो सलवार में थाई मैटर नहीं करती है। आप चाहें तो ये सारा घेर भी रख सकते हैं। अगर जैसे किसी पतली लेडी की सलवार है, तो आप यहाँ से यहाँ तक 2 या 3 इंच कम करके भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आपको कम करना जरूरी है या आपको फिक्स रखना है। और अगर मीडियम साइज की सलवार है, तो भी आप यहाँ से यहाँ तक सारा घेर रख सकते हैं। आप चाहे 1 या 2 इंच कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हैवी साइज की सलवार है, तो आपने बिल्कुल भी कम नहीं करना है, आपने फुल घेर रखना है। तो देखें, मैंने यहां से यहां तक एक निशान लगाना है 2 इंच का। तो यहां से यहां तक मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद मैंने यहां से भी 2 इंच कम करके रखना है। फिर हमने इस निशान को स्ट्रेट कर लेना है। ये देखें, फिर हमने यहां से राउंड शेप बनाना है। तो अब बात करते हैं आपने सलवार की मोहरी कितनी रखनी है। तो ये आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोहरी रख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी मोहरी अगर 12 इंच है, तो आपने 12 का हाफ 6 इंच का निशान लगाना है, यानी 6 इंच का निशान लगाना है। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी मोहरी है, आपने उसका हाफ करके ही ये मार्क लगाना है। तो जैसे कि अगर आपकी 14 इंच मोहरी है, तो आपने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाना है। अगर 13 इंच की मोहरी है, तो आपने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाना है। जो हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे मोहरी के पास, उसके लिए हमने यहाँ पर कपड़ा कितना एक्स्ट्रा यानी बढ़ाकर कितना रखना है। तो हमने ये जो बॉटम के लिए 6 इंच का निशान लगाया है, हमने यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है और हमने यहाँ से 8 इंच बढ़ाकर रखना है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इस निशान से आगे के लिए करीब 9 इंच भी बढ़ाकर रख सकते हैं। तो मैंने 6 इंच मोहरी के हिसाब से यहाँ पर 8 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। अब हमने शेप स्केल लेनी है और हमने इस वाले निशान से रखना है यहाँ से, और यहाँ थाई के पास रखना है। ये देखें, यहाँ से ये देखें। तो आप देख सकते हैं ये बिना बेल्ट वाली अफगानी सलवार की मार्किंग हो चुकी है। तो आपने भी सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो अब हमने क्या करना है, इस निशान से कटिंग शुरू करनी है, यानी यहाँ से कट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से कट करते हुए, इस निशान से कट करते हुए हमने यहाँ से कट कर देना है। और अगर बेल्ट वाला सलवार होता है, तो जब हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं और जो ये वाला कपड़ा बचता है, तो इस कपड़े से हम बेल्ट निकालते हैं। तो इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले आपको बेल्ट वाली अफगानी सलवार की मार्किंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिजाइनर। अगर आप अफगानी सलवार की फुल स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, यानी फुल सिलाई सीखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब बात करते हैं बेल्ट वाली अफगानी सलवार किस तरह से कटिंग की जाती है। तो जिस तरह से हमने आपको बिना बेल्ट वाली सलवार में बताया था कपड़ा किस तरह से फोल्ड किया जाता है, तो इसमें भी आपको सेम उसी तरह से कपड़े को पहले लंबाई में डबल करना है, उसके बाद आपने चौड़ाई में फोल्ड कर देना है, यानी 4 फोल्ड में कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये फोल्डेड 1 साइड है और ये खुली साइड है, 1 2 और 3 और ये 4। तो इसमें भी दोनों लेग एक साथ कटिंग किए जाएंगे। हमने सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है, यानी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है, आपने सलवार का बेल्ट तैयार कितना रखना है। तो आपने जितना भी तैयार बेल्ट रखना है ना, आपने मेजरिंग टेप को उतना ही ऊपर निकाल देना है। तो जैसे कि मैं सलवार का बेल्ट अगर 5 इंच तैयार रखूंगा, तो मैंने यहाँ से 5 इंच मेजरिंग टेप को ऊपर निकाल दिया है। तो अगर आप बेल्ट की चौड़ाई 6 इंच रखना चाहते हैं, तो आपने 6 इंच इस तरह से मेजरिंग टेप को ऊपर निकाल देना है। तो इस तरह से आप जितना भी बेल्ट रखना चाहते हैं, आपने मेजरिंग टेप को उतना ही ऊपर निकाल देना है। उसके बाद हम सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर तैयार बेल्ट 5 इंच रखूंगा, तो मैंने मेजरिंग टेप को 5 इंच ऊपर निकाल दिया है। तो ये सलवार की मोहरी वाली साइड रहेगी, यानी सलवार का बॉटम रहेगा। तो यहाँ भी हम प्लेट्स डालेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी अलग से लगाएंगे।
तो जैसे कि मैं यहाँ पर 35 इंच लंबाई की सलवार कटिंग कर रहा हूँ, तो आपकी सलवार की लंबाई कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी तरह से आपकी सलवार की जितनी भी लंबाई है तो आपने यहाँ पर 1 इंच और प्लस कर देना है, यानी 1 इंच और जोड़ देना है। तो जैसे कि मेरी सलवार की लंबाई 35 इंच है, तो मैंने जब 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 36 इंच। तो हमने ये 1 इंच ऐड क्यों किया है? आधा इंच मार्जिन यहाँ जाएगा जब हम पट्टी लगाएंगे, जब हम प्लेट्स डालेंगे तो यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन जाएगा, और हाफ इंच का मार्जिन यहाँ जाएगा जब हम ऊपर वाली प्लेट्स डालेंगे। ठीक है, अब जैसे कि सलवार की लंबाई 35 है, तो मैंने जब 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 36। तो अब आपने ये देखना है यहाँ पर आपने मोहरी के पास कितनी चौड़ी पट्टी लगानी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 2 इंच की पट्टी लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पर 2 इंच और माइनस कर दूंगा, यानी 2 इंच और कम कर दूंगा। तो यहाँ पर 36 इंच में जब मैंने 2 इंच और कम किया तो हो गया 34। तो देखिए मैंने यहाँ पर 34 इंच का निशान लगा दिया। तो अब बात करते हैं सलवार का आसन यानी लटक कितनी रखें। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, आपने जितनी बेल्ट की चौड़ाई रखनी है ना, मेजरिंग टेप को उतना ही ऊपर निकाल कर रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई 5 रख रहा हूँ, तो मैंने 5 इंच मेजरिंग टेप को ऊपर निकाल दिया है। तो आसन का निशान लगाने के लिए भी हमको हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका हिप राउंड जितना भी है आपने उसको 3 से डिवाइड कर देना है, यानी तीसरा भाग करना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका हिप साइज 36 इंच है, और जब आपने 36 को 3 से डिवाइड किया, तीसरा भाग किया, तो बनता है 12 इंच। और आपने 12 में यहाँ भी 1 इंच और प्लस कर देना है, यानी 1 इंच और बढ़ाना है, तो हो गया 13 इंच। तो हमने इस तरह से 13 इंच आसन का निशान लगा देना है। तो इसी तरह से आपका जो भी हिप साइज है आपने 3 से डिवाइड करना है, और उस पर 1 इंच बढ़ाकर इसी तरह से आसन का निशान लगा देना है। उसके बाद हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। तो अब बात आती है सलवार का घेर कितना रखें, यानी सलवार की थाई कितनी रखें। तो इस पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, जिस तरह से हमने आपको शुरू में बिना बेल्ट वाली सलवार का फॉर्मूला बताया था, उसी हिसाब से यहाँ भी हमने 2 इंच कम कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने इस निशान से ऊपर के लिए इसको भी स्ट्रेट कर लेना है, ये देखें। फिर हमने यहाँ से भी राउंड शेप बनाना है, यानी गोलाई बना देनी है इस तरह से। अब बात आती है सलवार की मोहरी कितनी रखें, यानी सलवार का बॉटम कितना रखें। तो यहाँ भी आपने जितनी मोहरी रखनी है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर सलवार की मोहरी रख रहा हूँ 11 इंच, तो 11 का हाफ होता है 5.5। तो देखिए मैंने यहाँ पहले तो 5.5 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद अब बात आती है प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन कितना रखें, यानी बढ़ाकर कितना रखना है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, कम से कम 8 इंच, आप चाहें तो 9 इंच भी बढ़ाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने ये निशान लगा देना है, ये देखें। शेप स्केल लेना है और इस तरह से यहाँ से रखना है, ये। उसके बाद हमने यहाँ से कट कर देना है। तो जब आप कपड़े पर कटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ से भी आपने कट करना होता है। उसके बाद देखिए मैं आपको सलवार ओपन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बेल्ट कटिंग करना बताऊँगा। तो देखिए दोनों लेग एक साथ कटिंग हो चुके हैं, ये देखें। तो इस तरह से तो देख सकते हैं दोनों लेग एक साथ कटिंग हो चुके हैं, ये देखें। बेल्ट कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से डबल में कपड़ा लेना है। तो जब आप सलवार कटिंग करते हैं तो इसी तरह से कपड़ा बचता है। ठीक है, तो ये फोल्डेड बंद साइड है और ये खुली वाली साइड है। तो पहले तो हम इसको अलग कर देते हैं, इस तरह से 2 पीस में कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेल्ट का ये वाला एरिया कितना रहेगा, यानी बेल्ट की लंबाई कितनी रहेगी। तो देखें यहाँ भी आपको हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी हिप है, यानी जितना भी हिप राउंड है, आपने उस पर 8 इंच और प्लस कर देना है, यानी 8 इंच और बढ़ा देना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका हिप साइज 36 इंच है, और जब आपने 36 इंच में 8 इंच और ऐड किया तो हो गया 44 इंच। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसका हाफ कर देना है, यानी आधा कर देना है। तो जैसे कि जब मैंने 44 का आधा किया तो बनता है 22 इंच। तो 22 इंच बनने के बाद मैंने उस पर 1 इंच और प्लस कर देना है, और मैंने 22 इंच में 1 इंच और प्लस किया, यानी 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 23 इंच। तो मैंने ये 1 इंच इसलिए ऐड किया है क्योंकि हाफ इंच मार्जिन यहाँ जाएगा और हाफ इंच मार्जिन यहाँ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 23 इंच का निशान लगा दिया। तो ये 23 इंच बेल्ट फिक्स है। तो ये तो बेल्ट की लंबाई की बात हो गई। अब बात करते हैं बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो जैसे कि मैं इस बेल्ट की चौड़ाई रखूंगा 5 इंच, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच और ऐड कर देना है, तो हो गया टोटल 7.5। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच बेल्ट की चौड़ाई रखी है। यानी आपके बेल्ट की जितनी भी चौड़ाई है ना, आपने उससे 2.5 इंच और ज़्यादा बढ़ाकर रखना है। अब 2.5 इंच क्यों बढ़ाकर रखते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। 2 इंच का निशान ये लगाया मैंने, 2 का ये लगाया। तो देखिए हमने ये जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, तो ये तो नेफे के लिए फोल्ड किया जाएगा। और ये जो नीचे हाफ इंच का मार्जिन है, तो जब हम सलवार में बेल्ट अटैच करेंगे, जब प्लेट्स डालेंगे, तो आधे इंच का मार्जिन, हाफ इंच का मार्जिन प्लेट के साथ में जाएगा। तो ये टोटल 2.5 इंच निकल गया। तो अब आप बीच में देख सकते हैं ये कितना बचा, 5 इंच। ये देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।